Hello dear students and welcome back to my channel. Students, this is the part 3 of most important long questions. Part 1 and part 2 link is in the comment section. I am giving in part 1, 2 and 3. These are enough for long questions. You will definitely get question in the exam. Let's begin. Question number 7. What is an executive? What are its functions? तो एक एग्जीक्यूटिव एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने और एनफोर्स करने लॉज एंड पॉलिसीज को, यानी कि रियल लाइफ में लॉज को अप्लाई करने में और उन लोगों को पनिश करना जो कि लॉज को तोड़े। इस एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया जैसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, यानी कि लोगों की सरकार है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो मिलकर काम करता है लेजिस्लेचर के साथ, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी के साथ। इस बात का ख्याल रखने में कि जो लॉज पास किए गए हैं लेजिस्लेचर द्वारा उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि फॉलो किया जाए। जो एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को और उनकी सर्विसेज को भी मैनेज करता है। जो एग्जीक्यूटिव है उसके मेन फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। जो एग्जीक्यूटिव है वो मेक श्योर करता है कि लेजिस्लेचर ने जो भी लॉज को पास किया है उन्हें प्रॉपरली पब्लिक फॉलो करे। सेकेंड वन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एग्जीक्यूटिव डेवलप करता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज को ताकि वो नेशनल इश्यूज, यानी कि देश के जो नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके, जैसे कि प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफेंस। थर्ड वन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मैनेज करता है बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और एजेंसीज को, इस बात का ख्याल रखने के लिए कि प्रॉपरली जो स्टेट है वो काम करे, यानी कि फंक्शन करे। फोर्थ वन, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है कि देश के अंदर पीस रहे, यानी कि सुकून रहे और देश सुरक्षित रहे, उसकी सिक्योरिटी रहे। और ऐसा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि ऐसी एजेंसीज जो कि अगर आप कानून ना माने तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि पुलिस। फिफ्थ वन, फॉरेन रिलेशंस। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो मैनेज करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, यानी कि जब दो देश आपस में कोऑपरेट करें, पीसफुल और ऑफिशियल रिलेशंस को मेंटेन करें। तो एक एग्जीक्यूटिव ऐसे एग्रीमेंट्स जो दो देशों के बीच होते हैं उनको नेगोशिएट करता है, यानी कि करवाता है, और देश के बिहाफ पे बात भी करता है इंटरनेशनल मैटर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। सिक्स्थ वन, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। जो एग्जीक्यूटिव है वो इस बात का ख्याल रखता है कि कंट्री का जो डिफेंस है, यानी कि मिलिट्री, एयरफोर्स, जो भी हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं उन सब को ये मैनेज करता है। सेवेंथ वन, प्रिपरेशन ऑफ बजट। जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रिपेयर करता है और मैनेज भी करता है इंडिया के नेशनल बजट को। वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा स्पेंड किया जाएगा अलग अलग एरियाज में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। एथ वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। जो एग्जीक्यूटिव है वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स, जजेस और दूसरे की ऑफिशियल्स को, यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को, जो कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। नाइन्थ वन, क्राइसिस मैनेजमेंट। तो जब नेशनल इमरजेंसीज आती हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक या फिर पैंडमिक जैसे कोविड-19 या फिर वॉर हो गया, उस टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव है वो जिम्मेदारी लेता है और मैनेज करता है सिचुएशन को। टेंथ वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रमोट करता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉलिसीज के जरिए और एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट, बनाता है जॉब्स लोगों के लिए और इम्प्रूव करता है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन लॉ एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ एक सिस्टम है रूल्स का जिन्हें बनाया गया है, क्रिएट किया गया है और एनफोर्स किया गया है, यानी कि सबको इसको फॉलो करना है ताकि लोगों के बिहेवियर में, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में बदलाव ला सके और ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो कि सोसाइटी के अंदर है। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में ऑर्डर, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और मेक श्योर करता है कि सबको इंसाफ मिले। एवरीवन मस्ट गेट जस्टिस। इन लॉज को बनाया गया है ताकि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके
और सुरक्षित रखे किसी भी नुकसान से। नाउ लेट अस सी द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉ, यानी कि ये कानून कहाँ से बनते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफाइन करता है स्ट्रक्चर और पावर्स जो कि गवर्नमेंट के पास है, और ये सिटीजन को उसके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। नंबर 2, क्रिमिनल लॉ। ये लॉ डील करता है ऑफेंसेस के साथ, जैसे कि चोरी यानी कि थेफ्ट, असॉल्ट यानी कि फिजिकल अटैक, या फिर मर्डर। ये हर क्राइम को डिफाइन करता है और प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट्स, यानी कि बताता है कि कौन से जुर्म की क्या सज़ा है। थर्ड वन, सिविल लॉ। जब एक डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन एन इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, या फिर फैमिली मैटर्स है, तो इन सब चीज़ों को डील करता है सिविल लॉ। फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये रेगुलेट करता है गवर्नमेंट एजेंसीज के एक्शंस को। रेगुलेट यानी कि कंट्रोल करता है रूल्स बनाकर, और मेक श्योर करता है कि वो लीगल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करे, यानी कि उसके हिसाब से चले। फिफ्थ वन इज लेबर लॉ। ये डील करता है राइट्स और ड्यूटीज जो कि वर्कर्स की होती हैं उसके साथ। इसमें डिसाइड होता है कि कौन से वर्कर को कितने पैसे यानी कि वेजेस मिलने चाहिए पर डे, और किन हालातों में लेबरर से काम लेना चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, और यूनियन एक्टिविटीज़ क्या होंगी, यानी कि उनकी भलाई के लिए कौन सी वो एक्टिविटीज़ है जिनको कंडक्ट किया जाएगा। सिक्स्थ वन इज़ फैमिली लॉ। ये ऐसे मैटर्स के साथ डील करता है जैसे कि शादी, तलाक, चाइल्ड कस्टडी यानी कि बच्चे की कस्टडी, अडॉप्शन अगर बच्चा अडॉप्ट करना है, या फिर इनहेरिटेंस यानी कि जायदाद। सेवेंथ वन इज़ एनवायरमेंटल लॉ। ये कंट्रोल करता है कि किस तरह हमें यूज़ करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को। ये एड्रेस करता है पोल्यूशन को। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि जंगल में जो जानवर रहते हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारे इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। एथ वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे किसी का इन्वेंशन या फिर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी का लोगो होता है। और कॉपीराइट यानी कि लीगल राइट्स, एंड पेटेंट राइट्स यानी कि ओनरशिप राइट्स। नाइन्थ वन इज टैक्स लॉ। ये टैक्स लॉज मेक श्योर करते हैं कि कलेक्शन हो गवर्नमेंट के जरिए टैक्सेस का, यानी कि लोगों से कलेक्ट किया जाए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। टेंथ वन, इंटरनेशनल लॉ। अगेन ये इंटरनेशनल लॉ भी जो रिलेशंस होते हैं दो देशों के बीच, उनके बीच की ट्रीटीज, कन्वेंशंस यानी कि लीगल एग्रीमेंट्स, और ग्लोबली यानी कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के क्या इश्यूज है, उन सब को हैंडल करता है इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारे फंक्शंस और लॉज मदद करते हैं मेंटेन करने में देश में डिसिप्लिन यानी कि ऑर्डर, देश में इंसाफ, और डेवलप करने में मदद करता है सोसाइटी को। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video, and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section, and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.